हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे मेरे दोस्त। ठंडी भयानक रूप से है, समझ रहे हैं ना भाई। ठंडी अपनी चरम सीमा पर है और जो है हम जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएं इस सेशन के साथ। और जो है आज 247 नंबर का डिस्कशन होगा ना जी। यस, 247 नंबर का जो है डिस्कशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला न्यूज़ ये है कि एईडीओ का एग्ज़ाम जो है हमारा कैंसिल हो चुका है और जो है सारे बच्चों को न्यूज़ ये मिल चुके होंगे कि अब एईडीओ 10 तारीख से नहीं होगा, अगली सूचना तक। तो सबसे पहला सवाल हमारा स्क्रीन बोर्ड पर है। आज के सवाल में कुछ टफ सवाल भी यहाँ पर दिए गए हैं। इतना जो है बोर्ड इतना सामने है ना। चलिए, तो सबसे पहला है कि ट्रायंगल एबीसी। हमने इसके बारे में जो है कल परसों ही बताया था कि अगर आप नाम लिख रहे हैं ना, तो नाम लिखने में जो है थोड़ी सी आपको जो है सावधानी बरतनी होगी। जैसे एबीसी लिखा हुआ है और यह सिमिलर है किसके, क्यूपीआर के। क्यूपीआर के, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का करस्पॉन्डिंग क्यू है, बी का करस्पॉन्डिंग पी है और सी का करस्पॉन्डिंग आर है। यानी दो ट्रायंगल अगर हम ले, यहां से ए बी और सी, और यहां हम ले लें पी क्यू आर। पी क्यू आर नहीं, क्यू पी आर। क्यू पी आर, बस यही गड़बड़ जो है, क्यू पी आर। अब हमें कह रहा है कि दोनों का जो रेशियो है वह हमारे दे रखे हैं 4:9। सभी लोगों को गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बच्चों को और भी बच्चे जुड़ सके। तो ये दो हमारे जो हैं दिए गए हैं। सबसे पहला बात कि यहाँ पर एरिया का 4:9 दे रखा है। एसी हमारा कितना है, तो 12। एसी हमारा 12 है, ए बी हमारा 18 और बीसी हमारे 10 दे रखे हैं। तो कह रहा है पी आर का वैल्यू निकालो। पी आर का वैल्यू, तो मतलब आप समझ गए, पी आर हम जो है बीसी, या नाम से भी आप पकड़ सकते हैं बीसी किसके, तो पी आर के, यानी यह एक्स हमने मान लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम जो है ए बी सी बोलें और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर बोले, तो इसका मतलब क्या है कि वह बी सी और बटे पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। दो सिमिलर ट्रायंगल में रोजाना हम लिखते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल में भुजा का जो रेशियो है वही पेरीमीटर का रेशियो होगा, वही हाइट का रेशियो होगा, वही मीडियन का रेशियो होगा, रूट अंडर A1/A2 होगा। डेली हम लिखते हैं। तो यहां पर इधर आके जो है वर्गमूल हो जाएगा। यह कितना दे रखा है, 4:9 दे रखे हैं और BC हमें जो है 10 मिला हुआ है। PR हमने x मान लिया। तो ये हमारा 2/3 हो गया बराबर 10/x। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 15 हो जाएंगे। यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, जल्दी से आगे बढ़े। आज के क्वेश्चन में कुछ टफ सवाल जरूर हैं। कह रहा है कि वह ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी में ए बी और बीसी पर क्रमशः ए बी और बीसी, मतलब हमको बी ऊपर की दिशा में रखना होगा ना, मतलब ये ए, ये बी और ये सी। ए बी और बी सी पर डी और ई, ये ले लिया हमने। डी और इस प्रकार है कि दोनों सिमिलर, ये समांतर है, साथ में सिमिलर होगा, ये ऊपर वाला और ये पूरा। तो डी हमारा 3 दे रखा है और ए सी हमारा 5 दे रखा है। तो समलम चतुर्भुज ये वाला ना, ये वाला, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC सिमिलर कर सकते हो। यानी ये 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले अभी तुरंत पढ़े, तो ये 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो 9/25 हो जाएंगे। ठीक है, 9/25 हो जाएंगे। सारे विद्यार्थियों से अनुरोध कर रहे हैं लाइव में डेली जुड़ा कीजिए, और इसमें जो है बहुत सारी जानकारियां हम अक्सर देते रहते हैं। तो लाइव में जो है डेली जुड़ा कीजिए यहाँ पर। ठीक है, रेहान जी अस्सलाम वालेकुम। लियारी बोलना चाह रहे हो क्या, अस्सलाम वालेकुम लियारी। तो ये मेरा जो है 9/25 हो गया।
तो अब मेरे दोस्त ये बीच वाला कितना होगा, तो बीच वाला हमारा होगा 25 में अगर आप 9 घटा दो तो 16। ये 16 का जो वैल्यू है, 16 का जो वैल्यू है वह 32 दे रखा है, यानी एक यूनिट कितना है, 2 के बराबर है। बी डी ई ये ऊपर वाला पूछ रहा है, मतलब आपसे 9 पूछ रहा है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 संजीव, सुमन और धीरज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 इस क्वेश्चन के सही आंसर है। और मेरे भाई जो है आज अचानक से जो है लाइट बहुत देर से कटी हुई थी और बहुत सारे बैचेस आज नहीं हो पाए, ठीक है। ऑनलाइन सेट वाइज पता नहीं इसका कौन सा बुक है, ये है वो है, बुक का डिस्कशन नहीं होता है ऑनलाइन सेट वाइज, पता नहीं। तो यहाँ पर जो हो रहा है उसको लपकोन पहले भाई, तो ये हमारा 2 का सी नंबर ऑप्शन हो गया। और चाहेंगे कि ये जल्दी से आज खत्म हो, क्योंकि जो है कभी भी लाइट आपकी जा सकती है और जो है क्लास ऑफ हो सकता है। तो यहां पर जो है के का जो वैल्यू है ये सारे पोर्शन उठाकर उधर फेंक देंगे, तो -12 और ये √2 + √5 एक साथ रख लेते हैं और -√3 हमारे बच जाते हैं। जगह ही नहीं छोड़ता है बनाने के लिए, क्या बनावे एकदम जो है, ठीक है। इसे रेशनलाइज करना होगा, रेशनलाइज करोगे तो आप क्या करोगे, आप जगह ही नहीं है इस बीच में। के बराबर हमारा आ गया -12 और √2 + √5 एक साथ हमने रखा और -√3, ठीक है। अब जो है रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर √2 + √5 और +√3 लिखेंगे, यहाँ √2 + √5 +√3 रखेंगे। यही काम हम करेंगे, यही काम हमारा होगा। अब इसी को रेशनलाइज करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं दोस्त, यही काम करके मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो यहां पर जो है यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, -12, इसको जो आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी 2 + 5 + 2√10 लिख दिए, ठीक है। और ये भाई साहब √3 का स्क्वायर -3 हो गए, ठीक है। -12 इस भाई साहब को वैसे ही जिंदा रखते हैं ताकि आगे भविष्य में कुछ काम दे सके। तो 5 2 7, 7 में 3 गया, 4 हो गए आपके, तो 4 हम बाहर कर लें। 5 2 7, 7 में 3 गया 4, तो 4 तो बाहर नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2 बाहर जरूर हो जाएगा। अब बचेंगे 2 + √10 और ऊपर बचेंगे -12 √2 + √5 +√3, यही बच सकता है। 2 से हम काटेंगे 6 बार में, -6 हमारे पास है भाई। अब फिर से एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके आंसर मिल पाएंगे। मतलब 2 - √10 और 2 - √10, तो -6 हो गए। ये भाई साहब √2 + √5 +√3 है। ऊपर हमारा क्या बचा हुआ है, 2 - √10 और नीचे a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा, a² यानी 4। अब 4 में 10 घटाओगे -6 बच जाएंगे, ये दोनों खत्म हो गया। जो बच गए वो हमारे आंसर हो गए, जो बच गए वो हमारे आंसर हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया, ऐसा जो है सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा बचा हुआ पार्ट है, यानी सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़िया सवाल था, बस रेशनलाइजेशन का ये खेल था, ठीक है। बढ़िया सवाल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन जो है ना, आपको डेली जो है एक बार बार हम सभी विद्यार्थियों को बोल रहे हैं कि एक कॉपी बनाइए, पतली सी जो है मैथ्स की एक कॉपी लीजिए और देखिए आज लिखिए डिस्कशन 247। उसमें आपने क्या नया चीज सीखा है उसको आप नोट कर लीजिए। इतना नंबर क्वेश्चन, ये नया थ्योरी है या ये इस थ्योरी आपके काम आ सकती है, वो सब एक पेज में आप जो है, पेज कहते हैं, कॉपी में लिखते चलिए। और धीरे धीरे देखिएगा डेली जो है डिस्कशन में ढेर सारा चीजें जो है आपके कॉपी में जमा हो जाएगी और आगे भविष्य में आपको काम देगी। यहां पर जो है ये तीनों हमेशा पॉजिटिव होगा, भले ये निगेटिव ही रहे, 3 तो पॉजिटिव होते, क्योंकि हमारे पास a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c²। और अगर हम यहां पर चेंज भी कर लें 2ab 2bc और 2ca,
अब जरा सा इसके अकॉर्डिंग देखिए, माइनस अगर हम लिख भी लें यहां पर अगर हम माइनस लगा भी लें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद बाकी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप 2ab लिख रहे हो, 2ab का क्या होगा, इसका प्लस माइनस, ये प्लस प्लस तो प्लस हो गए। BC लिखना चाह रहे हो, B का प्लस C का माइनस, प्लस माइनस माइनस। CA लिखना चाह रहे हो तो C का माइनस A का प्लस माइनस हो जाएगा। यही चीज तो हमको यहां पर दे रखा है ना, यही चीज हमको दे रखा है। तो हम यहां पर जो है क्या करेंगे, इसको डबल कर ले भाई, इसको डबल कर लेते हैं, 2ab माइनस BC माइनस AC बराबर हम 20 लिख दे इसको। अब जरा सा सोचो, इसका वैल्यू हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर 25, और ये हमें निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमें निकालने हैं, और प्लस 2 इंटू 2ab BC से 20 हम डायरेक्ट रख देते हैं वहां पे, तो ये हमारा हो गया 20। भाई इधर घटा लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 4 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आपने डबल नहीं किया होगा संजीव सुमन जी, इसलिए आप सी बोल रहे हैं, सी इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि आपने डबल नहीं किया होगा, इसी वजह से ये 5 आंसर इसके सही आंसर हो जाएंगे, 5 आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप डिटेल जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको कॉस और साइन में बदल दीजिए और फिर उसके बाद तोड़ लीजिए। और अगर जो है आप थीटा बराबर यहाँ 0 से 90 के बीच 30, 45, 60 रखिएगा तो ये 60 पर जो है सेटिस्फाइड कर जाएगा। जरा सा देखिए रख के, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, तो ये हमारे 1/4 हो जाएंगे 3, और कॉट स्क्वायर 60 कहने का मतलब 1/3, और कॉस स्क्वायर फिर से तो 1/4। जरा सा सॉल्व करके देखिए, ये 12 हो गए, 4 में 3 यानी कट के 1/4 यानी ये सेटिस्फाइड कर देगा, 60 डिग्री जो है यहां पर सेटिस्फाइड कर देगा इसको। अब यहां पर बात क्या कह रहा है कि अब कह रहा है इतना का वैल्यू हमें बताइए, तो निकाल डालो जो है 1/2 सेक जो है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री रखिए, प्लस साइन कितना 60 डिग्री, वैल्यू रख के उसका इन्वर्स कर दीजिए, वैल्यू रख के इन्वर्स करना है। तो 1/2 सेक 60 कितना होता है मेरे दोस्त, तो यह 1/2 का उल्टा यानी 2 हो जाते हैं, प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2, और ये पावर -1 है, तो ये दोनों आपके कट गए, यहां पर हो गए 2 प्लस √3/2 हो गया, और इन्वर्स हो गए आपके। तो फिर से पलटोगे, 2 ऊपर जो है 2 प्लस √3 नीचे हो जाएंगे, यहीं पर बात छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आंसर मिले तो आपको जो है 2 माइनस √3 से फिर जो है रेशनलाइज करना होगा। तो ये सब जो बार बार लिखना पड़ता है, आप सीधे करो 2 गुना 2, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, या सीधे वैसे ही मांग रहा है 2 माइनस √3 और बाय 2 में 1 बच जाएगा, यानी जो है आपका इतना आंसर हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस √3, और नीचे तो हो गया ना, 4 में 3 गया तो 1 बच गया आपके। तो ये कैसा कहाँ पे ये दिख रहा है भाई साहब, ये आपके जो है बी नंबर ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, रेहान 5, और पिछले वाले क्वेश्चन का, ठीक है ओके। लेकिन इसमें जो है आंसर दे रखा है ए नंबर ऑप्शन, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दिया यार भाई, हमने कुछ गलती तो नहीं किया इसमें। 60 डिग्री पे सेटिस्फाइड है, सेक 60 जो है, सेक 60 हमारा जो है कॉस 60 का उल्टा ही होगा, तो भाई 2 सही तो लिखे हैं, अब प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 बिल्कुल सही है, तो 2 प्लस √3/2 और उसका इनवर्स है, तो फिर उल्टा किया 2 माइनस √3 4 में 3 गया, आपका 1 बच गया, बिल्कुल सही है। तो भाई इसमें आंसर जो है ए क्यों दे रखा है, ईयर नहीं होगा भाई, कैसे होगा भाई, बी नंबर ऑप्शन टिक आउट करो, ठीक है, ये बी आपके करेक्ट आंसर गलती दिया हुआ है, तो काटिए और बी में टिक मारिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग का क्या आंसर आया था कमेंट सेक्शन में बताइए, बी ही आंसर हो गया।
तब तक बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहले और फिर बाद में। पहले जो है 8 रुपया जो है एक व्यक्ति का टिकट हुआ करता था, अब जाके वह कर दिया है 11। और मतलब पहले 8 रुपया होता था, अब 11 हो गए। बेचे गए टिकटों की संख्या में, पहले हम 23 को टिकट बेचते थे, अब 21 को बेचते हैं। दाम बढ़ जाने से जो है घट गया ये, ठीक है, घट गया आपका। तो ये हम गुना कर लेते हैं, 8 ये हो गए 24 और ये 184 हो जाता है ना। और ये हमारे कितने हो गए, तो 1 2 1 3 और 2 231 हो गए। इसके बीच गैप कितने का हुआ, 47 का गैप हो गया। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि राजस्व में वृद्धि क्या है, क्या वृद्धि हुई है, तो वृद्धि 47 हुआ है। अगर टिकट की मूल्य वृद्धि से पहले 36,800 थी, वृद्धि से पहले यहाँ क्या रेशियो में आया, 184 का वैल्यू 36,800 है। चरगुना तो है भाई, और दुगो सुन्ना बैठा दिए। हाँ, दुगुना है, चरगुना नहीं दुगुना। 184 दूने 368। तो अब 47 का वैल्यू पूछ रहा है, 47 दूनी 94 होता है, यानी दो सुन्ना बैठा दिए 9400। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 94। मुकुंद चौधरी और जो है कुछ एक एक्स्ट्रा क्या लिखते हो, कौन कौन नाम रख लेता है ये सब जो है, कुछ बढ़िया बढ़िया नाम रखा करो एकदम, समझ गया ना, कुछ बढ़िया नाम रख लिया करो। मिल गया पीडीएफ, सॉरी सर, ये सब हमको पगला देगा एकदम, समझ गए ना। जब पीडीएफ ही नहीं मिलता है स्टूडेंट सबको, स्टूडेंट सबको जो है पीडीएफ मिलता ही नहीं है, हम पढ़ा के डलवा देते हैं, पीडीएफ मिलवे नहीं करेगा इस सबको। कहो फलना वीडियो ढूंढने तो ढूंढ लेता है, कोई भी वीडियो धरती का जो है ढूंढ लेगा, लेकिन पढ़ाई वाला वीडियो नहीं मिलेगा एकदम जो। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 140। 140 हमारा हो गया, एलसीएम 240 और ये हमारे, तो दो हम जो है ए और बी, ये हमारा क्या है, तो ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर यहां पर लिख दिया। विनीता कुमारी प्रणाम। ओके, आइए और डिस्कशन का एंजॉय कीजिए और बताते चलिए साथ में आंसर। ए बी बराबर हमारा क्या होगा, तो एलसीएम बाय एचसीएफ होता है, एलसीएम बाय एचसीएफ होते हैं। ए बी एलसीएम हमारा कितना, 240 बंदे और 20 से भागा यानी 12 हो गया। अब जरा सा पेयर निकाल ले इसका। पेयर किस में सोचना है, गुना के फॉर्म में सोचना है, गुना के फॉर्म में सोचना है, ठीक है। हाँ बकलवा सब है, ये है एकदम जो कल ये परसुए से परेशान किए हुए कि इसका असर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ पर आए, वो कहाँ पर आए, मिलियन रहा है। यहाँ स्टाफ से खोजवाते मिल जाता है तुरंत, उसको मिलियन रहा है तो नहीं मिल रहा है, जाओ अपना जो है ढूंढते रहो। अब जो है एक जीवन लगा दो इसी में ढूंढने में। बताओ जो है 50-60 को क्लासे लिए हैं उसमें, उसमें भी पीडीएफ इसको नहीं मिल रहा है। कैसा ये लोग क्या ढूंढता है, हमको समझ में नहीं आता। तो पेयर हमारा जो है 12, तो आप लिखोगे गुना के फॉर्म में, तो 1 और 12 हो गया। फिर उसके बाद 3 और 4, 2 और 6 नहीं लेना रे भाई, क्योंकि ये क्या है, को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ हमारा क्या होता है, 1 होता है एचसीएफ, 1 हमारे एचसीएफ होते हैं, ठीक है ना। हाँ 1 एचसीएफ हमारा होता है। तो ये जो है अब कह रहा है कि योगफल 40 भी होना चाहिए। तो जब संख्या में बदलेंगे तो इसको किससे गुना करेंगे, एचसीएफ से। एचसीएफ कितना है, 20 है हमारा, तो क्या यह 20 से गुना करने पर योगफल 140 देगा, नहीं देगा। तो इसको छोड़िए, इस पर आइए, देखिए 4 3 7, 7 को 20 से गुना करेंगे योगफल निकल जाएगा। मतलब ये संख्या कितनी है, 12 से हम क्यों गुना करें 20 से, ये संख्या हमारी कितनी है, तो 20 तिहाई हो गए 60, एगो संख्या और एगो संख्या 80। जरा जोड़ कर देखिए 140 हो रहा है, और हमें कह रहा है कि छोटी संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपकी बात सुनकर मजा आ जाता है, तो मजा तो अवे करेगा। तुम लोग जो है एकदम जो है नामाकूल टाइप का है, समझ गए। ये क्लास कब होता है सर जी, ये क्लास कब होता है, देखिए जरा सा एक और नमूने प्रेजेंट हो चुके। ये क्लास कब होता है, ये क्लास जो है रात के 8 बजे शुरू होते हैं। 8 बजे भाई साहब ये शुरू होता है, 8 बजे जो है
यह शुरू होता है और आपके जो है 40 क्वेश्चन जब तक नहीं होते हैं तब तक चलते रहता है ये, ठीक है ना। आप क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा है, 200 और 220 बीच में क्वेश्चन बहुत टफ आता था, टफ हल्का था, 200 220 हल्का था भाई, बहुत इजी बउआ वाला था, ठीक है ना। कह रहा है कि एंगल एबीसी के दो कोण दिए गए हैं, तो भाई ले लो दो कोण ए बी सी। एबीसी के आंतरिक कोणों का समद्विभाजक ये कितना बार पूछेगा रे भाई। एबीसी के आंतरिक कोणों के बीच जो है ये 132 दिया हुआ है, मान लो ओ पॉइंट है, हमको ए निकालने का है, सदियों से ये पूछ रहा है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर रहा है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और नहीं इंटरनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है प्लस और एक्सटर्नल में माइनस। तो ये 132 हमको पहले से दे रखा है, ठीक है, 132 हमको पहले से दे रखा है। 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, 90 घटा दोगे तो आपके बच जाएंगे 42, नहीं 90 घटाओगे तो 42, ठीक है, तो है 42, और हमारा जो है 42 का दुगना कितना होगा, 84 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सर आज का टेम्परेचर कितना है, ले भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा। आइए मैं मौसम विभाग की जानकारी आपको देता हूं, ठीक है। आसिफ असलम जी पूछ रहे हैं आज का टेम्परेचर कितना है, बताइए गूगल, देखते हैं क्या बोलता है। ये पाकिस्तानी सिंगर का आ गया, दो तोरी जलाक। टेम्परेचर कितना है भाई बताइए ना हमारा मोबाइल में कितना है, तुम लोग बताओ रे भाई। टेम्परेचर ना हमरे मोबाइल में नहीं दिखा रहा है सही से। 12 डिग्री दिखा रहा है भाई, 12 डिग्री का आ रहा है अभी जो है टेम्परेचर। ओहो हो, बड़ा खतरनाक स्थिति में हम लोग 12 डिग्री पर खड़े हैं, 12 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। हाँ उसमें हम लिखे कि जो है मौसम विभाग जानकारी देने के लिए चला गया, वहाँ पाकिस्तान चला गया था, अस्सलाम वालेकुम लियारी और बोलने लगा था उसमें। आइए 9 नंबर सवाल, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे दिए गए, और कह रहा है इसके मूल बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा हम पहले निकाल लें, तो माइनस माइनस 1 बाय 1 यानी 1 हो जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, यानी 1/1 मतलब 1। अब कह रहा है कि ऐसा एगो जो है निकालिए ना, ऐसा एगो समीकरण बताइए जिसमें जो है हमारा ये जो है 2 रूट होने चाहिए, अल्फा क्यू और बीटा क्यू। तो सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा क्यू बीटा क्यू बराबर 0। तो हमें ज़रूरत किसकी किसकी है, तो हमें ज़रूरत है इसकी और इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। हाँ मोबाइल को भी ठंडा लग गया था भाई, 10 डिग्री इधर है सर जी, अरे बाप रे किधर हो 10 डिग्री में तुम लोग जाए भाई, हमरे इधर तो 12 डिग्री दिखा रहा है पटना का। गांव में है तुम लोग क्या रे भाई, मेरे गांव में तो जो है 6 डिग्री पर चला गया था सुबह में, कोई दिखिए नहीं रहा था इसे। तो यहाँ पर जो है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू हम निकाल सकते हैं ये वाला वैल्यू। तो आप कहोगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अल्फा प्लस बीटा 1 का होल क्यू 1 के 3 गुना 1 3 रह जाएगा, तो -2 हो गया, रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस और -2 तो +2x हो गया। अब एक और चीज़ की जरूरत है, अल्फा क्यू बीटा क्यू। तो देखिए ना अल्फा बीटा कितना दिया हुआ, एक का होल क्यू करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी यहाँ रख दिए तो एक नया समीकरण बन गया। और ऐसा जो है ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, ए नंबर ऑप्शन में जो है दिया गया, ठीक है। सर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी कराते हैं कॉमेडी के साथ। हाँ भाई सही बात है एकदम, जो है ये तुमने बिल्कुल सही बात बोला। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छी मतलब यहाँ पर जो बस फॉर्मूला लगाना है और उसको अप्लाई कर देना है। किसी समलम चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम की बात कर रहा है, और वह जो है हमको 17 और जो है 15 यानी पैरेलल साइड ए और बी दे रखे हैं और एच दे रखा है। ये भी कोई सवाल हुआ,
यहां पर जो है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, द सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 हमको 17 और 15 कितना हो जाता है भाई, 17 और 15 हो जाएंगे 32 और गुना 6 यानी 3 कर देते हैं। तो 32 गुना 3 मतलब 96 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं कहीं दिख रहा है, तो हमें करना होगा मीटर स्क्वायर में लाना होगा। तो आप जानते हो मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 1/100 मीटर। अब स्क्वायर में चाहिए तो हमको तो जो 4 को न शून्य लगाना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। तो भाग दीजिए 0.0096, 4 को जो है डिजिट होने चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ना ना ना, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल लाइक करना ही पड़ेगा ना भाई, तुम नहीं चाहोगे तब भी लाइक करना पड़ेगा। ऐसा कभी हो सकता है मेरे क्लास को तुम लाइक किए बिना चले जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आपके करेक्ट आंसर, ये सब नहीं होगा। 1 मीटर स्क्वायर 100 खाली भाग नहीं देना है, स्क्वायर लगाओगे ना तो यहाँ फिर 2 को शून्य बढ़ाना न पड़ता है, 2 बार न करना पड़ेगा। एक लड़की हमको काहे लिखा हुआ दिख रहा है, लकी है ये, हमको लगा लड़की है। अपनी आय का 85% खर्च करती है, तो लड़की हुआ कि 85% मतलब क्या होता है 17/20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्त कि इनकम जो है ना आप 20 रुपया कमाते हैं, खर्चा कर देते हैं 17 रुपया और बचा देते हैं 3 रुपया। हम अभी यहाँ कमाते हैं कुछ बचेबे नहीं करते हैं, यही एक समस्या है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि उसके आय व्यय में X% वृद्धि कर दो। तो भाई X% वृद्धि कर दो, वृद्धि करोगे तो प्लस लिखोगे, कमी करोगे तो माइनस। यहाँ वृद्धि हो रही है, प्लस तो लिखा ही नहीं जाता है। बचत में 60% वृद्धि, तो 60% बढ़ा दिए। आय में 26% वृद्धि कर दिए। एक्स का वैल्यू निकालने कह रहा है। ये इस सब सवाल का सबसे बेस्ट मेथड में से एक होता है, ठीक है, बेस्ट मेथड में से एक होता है। तो ये हमारा 180 हो गया प्लस 17x और इधर 26 दूने 52 हो गए 520। तो घटा लो भाई, घटा लो, कौन घटाए, घटाना ही पड़ेगा। 4 में 1 गया 3, x बराबर हो गए हमारे 20, यानी जो है 20% जो है आपका करेक्ट, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे आपके। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट 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 आंसर होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर होगा। नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी लोग आ गए हैं। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। आइए जो है 180 मीटर और 30.5, इसमें कुछ करेक्शन वरेक्शन था ना भाई, क्या करेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 12 18 मीटर होगा। यहाँ पर जो है गलती इसने लिख दिया है, यहाँ पर आपको करना है 18 मीटर। 18 मीटर आपको करने होंगे तब जाके ये क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ऊंचाई वाले 2 खंबे के एक शीर्ष तार से जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ा तो यही न हुआ, तो 3.5 और एगो 18, ये 18 वाले भाई साहब हो गए, इधर भी 18 और हमको पूरा लेना है 30.5, तो 18 12 यानी 12.5 बच गया। और कह रहा है इसके 36 के साथ वह कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप तो जानते हो अगर 36 के साथ 30 डिग्री बनाएगा तो रेशियो काम करेगा 1√3 और 2, 1√3 और 2 काम करेगा, समझ गए न, 1√3 और 2 काम करेगा। एक का वैल्यू हमको 12.5 दे रखा है, एक का 12.5, तो हमसे पूछ रहा है ये वाला वैल्यू, 2 का वैल्यू 25 हो जाएंगे। बहुत आसान था, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा नन्हा सा एरर था। और BOC, BO और C, ये हमारा BOC ये दिया हुआ है ना, ये 92 डिग्री दिया हुआ है। और कह रहा है ADC यानी यह जो है 112 डिग्री दिया हुआ है। तो ABO ये वाला मान हमको चाहिए, ये वाला मान हमको चाहिए, ठीक है, ये वाला मान चाहिए भाई।
बच गया, नहीं तो अभी निकल जाता। जल्दी से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा फास्ट भागना पड़ेगा, नहीं तो बीचे में गायब हो जाएगा भाई। चलो थोड़ा सा बैकअप है, जल्दी से इसको जो है कंप्लीट करते। तो कहाँ थे हम लोग? तो कह रहा है ए बी ओ निकालने, ये वाला वैल्यू निकालने। तो कैसे कैसे कैसे? तो सबसे पहले देखो ये रेडियस है कि नहीं है, तो ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये कोण अगर x मान ले तो ये भी हमारा x होगा। एक्स एक्स कितने हो गए? 2x प्लस 92 बराबर आप कहोगे 180 डिग्री। ठीक है, कहवे करोगे। तो x बराबर 2x बराबर 180 में 92 घटा दिए तो मेरा कितना बच गया भाई? 88 बच गए। ठीक है, और x बराबर कितना हो गया? 44 डिग्री आ गए। बहुत अच्छी बात। तो अगर ये 44 डिग्री आ गया है तो यह दोनों मिलकर कितना बनता है? 180 बनता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये बात होगी, एकदम होगा। तो यहां पर जो है ये x और इधर वाला पार्ट को कुछ मान ले y, मतलब समझो कि हमको y निकालना है। ठीक है, तो x प्लस y और प्लस 112 आपके कितने होंगे? 180। x हमारा कितना निकला हुआ है? 44 प्लस y 112 उधर हटा दिए तो हमारे पास कितना बच गया मेरे दोस्त? 68 बच गए भाई साहब, 68 बच गए। ठीक है, तो 68 में 44 घटा देंगे तो हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा? 24 डिग्री आ जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का जो सम होता है वह 180 के बराबर होते। पूरा फास्ट भागो। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट। ये तो बार नहीं है, दे देगा भाई। डिटेल चाहिए कि शॉर्ट चाहिए? जल्दी से बताओ। डिटेल चाहिए तो टाइम लगेगा, शॉर्ट चाहिए तो जल्दी बता दो भाई। शॉर्ट में ही निकल जाते हैं, नहीं तो कभी भी जो है ये बंद हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई साहब? 1 दिया हुआ है तो कह रहा है 1 माइनस, यानी a बराबर आप 0 रख लो और b बराबर जो है 0 हम रख लिए। खत्म कहानी। आधा आधा कर लेते हैं, मतलब 1/2। 1/2 इतना पर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, इतना पर यह सेटिस्फाइड हो जाएगा। और आप जो है लगा के देखो ये पूरा सेटिस्फाइड हो गया है। यानी हमारा 0 प्लस 1/2 का 1/4 हो जाता है, प्लस हमारा 0 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस जो है फिर वही आएगा 0 प्लस 1/4 माइनस 0। आप 1/4 का वर्गमूल 1/2 1/2 तो यानी कितना आ गया? 1 आ गया, मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो हमें जो है a बराबर 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 1 बचेगा। 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब हमें मिलेंगे 1 माइनस 1/4। तो आंसर हो जाएंगे आपके 3/4, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किसी बंदे को जो है डिटेल भी चाहिए। धीरज बाबू डिटेल लिख दिया यार भाई। आइए अब डिटेल में जाना पड़ेगा। तुम लोग को खुश करने के चक्कर में आदमी जो है ना खुशखुशा जाएगा एकदम जो है। चलो तो आइए डिटेल में आते हैं भाई साहब। डिटेल, रुको, डिटेल भी तुम पूछ रहे हो ना, आप इतना डिटेल बताएंगे ना, ये इतना है ना। यानी हमको दे रखा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर लिखा हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 1। तो हम यहाँ से करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर में हमको क्या मिलेगा? इतनी बातें मिलेंगी। ठीक है, और ये भी बातें मिलेंगी हमको, ये भी बातें हमको मिल जाएंगी। प्लस लिखोगे 2ab लिखोगे, मतलब ये दोनों गुना होगा तो एक के रूट लिखोगे, और उसके बाद समझो कि दोनों को एक साथ रख रहे हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर अब माइनस जो है बी स्क्वायर हो जाएगा अंदर में जाकर। इतना बात आप समझ रहे हो? इतना बात आप समझ रहे होगे? तो यहां पर जो है आप कोई कट रहा है, ए बी खत्म, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इसको तोड़ ले क्या, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब क्या? ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a का पावर 4 b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या? 1 है। 1 हो गए भाई साहब। 2 कॉमन लेते, सबको 2 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 1/2। 1/2 उधर हो गए। ठीक है, अब क्या करें? फिर से स्क्वायर करें क्या?
इसको उधर ले जाओ, एक लाइन और लिख के काम करेंगे, A4B4 और ये बच गया हमारे पास A² B² और उधर क्या हो गया 1/2 माइनस A² प्लस B² हो गया, A² प्लस B² हो गया। देख रहा है तुम लोग कितना काम करवाते हो, ये बहुत गलत बात है भाई साहब। यह जो है फिर से हम स्क्वायर करेंगे इसका, ठीक है, फिर से हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा A4 प्लस B4 प्लस A² B² हो जाएगा और यह A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A² प्लस B² और माइनस 2AB हो जाएगा। इतनी बातें हो जाएंगी हमारी। तो A4 प्लस B4 प्लस A² B² बराबर 1/4 प्लस, इसको अब तोड़िए, अब लिखोगे A4 प्लस B4 और प्लस 2A² B² लिख दिया हमने, दो दो खत्म हो गए, माइनस A² माइनस B²। अब यहां से कटेगा कौन, ये दोनों आपके खत्म हो गए, इस सब को उठाकर इधर ले आते हैं, मतलब A² प्लस B², आई दूगो A² B² में एगो A² B² घटेगा तो एगो A² B² बचेंगे, बराबर हमको मिल गया 1/4। इतनी बातें हमको यहां पर मिल गई, दूगो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इतनी ही बातें। अब हमें निकालना क्या है, 1 माइनस A² 1 माइनस B²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 माइनस A² 1 माइनस B² तो क्या हो जाएगा 1 माइनस B² माइनस A² प्लस A² B²। इतनी बातें हो गई। अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो बचेगा A² प्लस B² माइनस A² B², और मेरे दोस्त इतना का वैल्यू कितना है 1/4, तो आंसर आ गए हमारे 3/4 आ गया। ठीक है, तुम लोग बहुत मेहनत करवा दिया इसमें। अब हम लेंगे 2 मिनट का रेस्ट, जल्दी उतारो इसको। इतना है, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना। और जो है देह में गर्मी आ गया भाई एकदम, जो है इतना लंबा सवाल बनवाया न। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हम लोग। जो तो ये था हमारा डिटेल, इतना लंबा है, मतलब इतना ज़्यादा भी लंबा नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव तो है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार बढ़िया से खुद से एनालिसिस कर लेना इसको। एक कार के पहिए का जो व्यास है यानी डायमीटर हमारा 210 का आधा कितना 105 हो जाएंगे, रेडियस हमारा हो गया 105 सेंटीमीटर। कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में वह 120 किलोमीटर जा रहा है। पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? पहले एक चक्कर तो लगा लो, एक चक्कर में 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर यानी 105, और ऐसा हमने n चक्कर लगाया, जिसके वजह से आप कितनी दूरी तय करेंगे 120 दूरी तय करेंगे। वो भी कितना मिनट में भाई, मिनट में आंसर पूछ रहा है, मिनट में। तो आप जानो कि 120 और बटे 60 लिखोगे, 120 बटे 60, और ये क्या दिया हुआ है किलोमीटर दिए हुए हैं। किलोमीटर को जब आप मीटर में बदलोगे, अरे बाप, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो, सेंटीमीटर से जाना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बाप रे, 5 को जीरो चाहिए, 1 2 3 4 5। अब जाके यह दोनों सेंटीमीटर में पहुंच गया, अब जाकर यह दोनों किस में पहुंच गया सेंटीमीटर में। इसको काट लीजिए 2 बार में, ठीक है काट लिया हमने, 7 से काटेंगे तो यह कितना 15 सती 105 होता है। ठीक है, अब जो है ये 2 2 हम कैंसिल कर लेते हैं, ये भी कट गया हमारा, 2 से इसको काट देते हैं, इसको 2 को जिंदा रखते हैं, 15 दूनी 30 लिखते, यानी n गुना हम लिखते 11 गुना 3, और उधर हम लिखते 1 2 3 4, एगो सुन्ना काट देते, 15 दूनी 30 होने पर एगो सुन्ना कट जाएगा, इतना बच गया। तो n बराबर हो गए 1 2 3 4 बटे नीचे हो गया 33, भागा दो भाई, 33 तिहाई 99, ठीक है 10 हो गए, नहीं लगा, 0 दे दिए, फिर 33 तिहाई 99 नहीं लगा, कहाँ है वो दिख रहा है भाई,
इतना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तुम लोग का कमेंट नहीं मिल रहा है भाई साहब, क्या हो गया? कोई दिख नहीं रहा है एकदम जो है। आंसर सदमा लग गया तुम लोग को क्या रे भाई? इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तुम लोग का कमेंट हमको जो है नहीं दिख रहा है। कोई आदमी कमेंट करो जल्दी से। हम लोग लाइव में हैं कि हम ही खाली बक रहे हैं? सही है सर, ओके। मुझे लगा कि जो है हम तो डरिए गए थे कि भाई अभी जो है कुछ भी हो सकता है इसमें, ऑनलाइन क्लास में अभी फिलहाल। त्रिभुज एबीसी में कह रहा है एंगल ए 50 डिग्री है, एबीसी बनाना है। ठीक है, एबीसी 50 लेना है ऊपर वाला, सी एफ और एफ, ये वाला क्वेश्चन कुछ दिन पहले हुआ था। तो एंगल ए हमने ले लिया 50 डिग्री, ठीक है, ले लिया। ये बी और ये हमारा सी हो गया। बीई हमने यहां पर लंब डाल दिया 90 डिग्री भाई साहब, और इधर भी हमने 90 डिग्री डाल दिया। ठीक है, तो 90 90, ये तो जो है हमारा कौन सा चतुर्भुज न हो गया। तो चतुर्भुज हो गया, तो ये कोण कितना होगा जरा सा पता लगा के बताइए कि कोण कितना डिग्री होगा। ये 50 डिग्री हम लिखे हैं, ये 90 90 पहले से हो गया, तो 50, तो ये हमारा क्या होगा 130, तो ये भी हमारा 130 होगा। क्यों? तो भाई शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है हमारा बराबर होता है। कंबल में है सर, ओ तुम तो हमेशा कंबले में रहते हो भाई। ये क्वेश्चन समझ रहा था, अच्छा ठीक है। तो ये 130 हमारे हो गए। ठीक है, अब कह रहा है इसका जो है, इसका और इसका समद्विभाजक कोण यानी जो है बाइसेक्टर कहां पर जाकर मिल रहा है? तो वह जाके मिल रहा है किस पॉइंट पर? एच पॉइंट पर जाके मिल रहा है, जो है एच पॉइंट पर इसको मिला रहे हैं। ठीक है, अब ये एंगल निकालना थी, तो वही वाला बात न हो गया 90 डिग्री प्लस, उस सबको भूल जाओ ऊपर, अब इतने दूर से याद रखो। ये मेरा 130 है, ये निकालना है, तो आप निकालोगे बी एच सी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल, इसका नाम कुछ नहीं रखा है और नाम रख देते हैं, एंगल ओ बाई 2। तो ये हमको निकालना है, ये 90 डिग्री है, 130 हमारा दिया हुआ है, तो 130 का आधा कितना हो जाएगा? 65 हो जाएंगे। 90 प्लस 65 मतलब जो है 155 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के 155 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। 155 डिग्री, समझ गए? रजाई में है गुरुजी, ओके, रजाई में हो तुम लोग ना। ठीक है भाई साहब, जो है देखना दिमाग भी रजाई में ना चल जाए। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लगातार रहता तो एगो नियम से तुरंत लगा सकते थे, और अलग अलग भी है, यहां से यहां तक जा रहा है, तो पहले अब इसको डिटेल ही करना पड़ेगा। एक में आधा जोड़ोगे तो भाई 3/2 हो जाएंगे। ठीक है, एक में 1/4 जोड़ोगे 5/4, एक में 1/6 जोड़ोगे, मतलब सीधे जो है एक बढ़ाओ, 4 का 1, 6 का 7 हो जाएगा, 7 देखो जो नीचे 6 है तो ऊपर 7, वो 8 है तो 8 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा 9। यहां तक की बातें हो गई। अब उधर एक में 1/3 घटाओ तो भाई 2/3 हो जाएगा, 5 में जो है 1 घटेगा, 4/5 हो जाएंगे, 7 में 1 घटाओगे तो 6 हो जाएंगे। ऐसा हमको 1 + 1/x दे रखा है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करके देखें, यहां पर जो है 3 और 3 हमने काट दिया, 5 5 काट दिया, 7 7 काट दिया, 4 4 काट दिए, 2 2 काट दिए हमने, और इस 8 को काटने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है, चलो हटाओ। तो 9/8 बचा, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 ऐसे 1 + 1/8 लिख सकते हैं, 1 + 1/x। तो x के जगह पर कौन बंदा हो गया? तो x के जगह पर 8 आ गए, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंबल में क्रांति ला रहा है सर, हाँ ये भी बात सही है भाई साहब, जो है कंबल में क्रांति ला रहा है। ठीक है, ठंडा लग गया है गुरुजी, ओके, ठंडा लग गया है तुमको ना।
पढ़ाई के नाम पर बहुत लोग के ठंडा लग जा रहा है भाई। हम लोग को ठंडा लग रहा है, फिर भी हम आके जो है क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अब जो है कंबल में क्रांति लाओगे तो धरती पर क्रांति कब आएगा एकदम, ये बात बताइए आप। 18 नंबर में आइए। एक शंक्वाकार ठोस धात्विक खिलौने, मतलब खिलौना जो है ऐसा दे रखा है, ये वाला जो है खिलौना हो गया भाई साहब। ये जो है 10वां क्लास में हम लोग नहीं पढ़ते थे, वही खिलौना है, ये हो गए। करा अर्धगोलाकार है जिसकी त्रिज्या जो है 7/2 दे रखी है, यानी त्रिज्या यानी रेडियस 7/2। शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या h भी उतना ही है। और कह रहा है कि प्रत्येक धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रयुक्त धातु का मतलब टोटल हमको चाहिए, टोटल हमको वॉल्यूम चाहिए। तो आप क्या करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाओगे और इसका अर्धगोलाकार 2/3 पाई आर क्यू लगाओगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ h और वहां बच जाएंगे 2r। 1/3 22/7 का प्रयोग करना ही पड़ेगा क्या, 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7/2 7/2 इंटू ये 7/2 7/2 प्लस 2 गुना 7/2, ठीक है। तो 7 7 कैंसिल हो गए और कोई कटेगा, 2 से 11 काट लिया हमने, 11 गुना 7/2 गुना 3। अब इससे 7/2 हम कॉमन फिर से ले लेते हैं तो 2 और 1 हो जाएगा 3। ये देखो यहाँ पर जो है हमने आराम से काम किया है, यहाँ पर जो है 7/2 कॉमन ले लिया हमने और बच गया हमारा कितना, तो बच गए हमारे पास 2 और यहाँ पर कुछ नहीं था 1 बच गया, 3 लिख दिया हमने, 3 3 काट दिया और कोई कटेगा नहीं कटेगा। 49 9 49 9 4 13 5 539 को हम 4 से भाग देंगे। 539 को हम, हेलो हेलो जल्दी कमेंट करो, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये हमारा है 27x³ - 343y³। तो आप इसे क्या लिखोगे भाई, a³ माइनस bq को अगर a माइनस बी से भागा दिया जाए तो a² + b² प्लस ab हमारा बचेगा। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा भाई, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर जो है 3x का होल क्यूब, यानी हमको मिलेगा ये 3x का होल क्यूब माइनस 7y का होल क्यूब, ठीक है। उसको हम 3x - 7y से भाग दे रहे हैं तो हमें जो मिलने वाला है इतना मिलने वाला है, यानी 9x² प्लस 7y का स्क्वायर यानी 49y² प्लस ये दोनों गुना कीजिए 7 या 21xy मिलेगा। और इसी का कंपैरिजन इसके साथ होगा, इसके साथ ax² प्लस by² प्लस 7cyx, ये हमारा होगा, ठीक है, यह हमारा होगा। तो जल्दी से जो है बढ़ते हैं आगे। तो ए कंपैरिजन कीजिए, ए के जगह पर 9 आ गया, बी के जगह पर आप देखो 49 आ गया और सी भाई साहब 7 या 21, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है तो सी बराबर हो जाएंगे 3। 7 या 21 तो यहाँ 3 रहेगा तब न 21 होगा। तो इतनी वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त, तो यह निकालना है हमें 4a मतलब 9 चौका 36, बी मतलब 49 और सी 5c मतलब 5 या 15। तो यहां पर कितने बच जाएंगे, तो भाई 36 और 49 घटा लिए, 36 में 49 घटा लिए तो हमारे पास 9 और 4 13 बच गए, 13 निगेटिव और प्लस 15, यानी जो है 2 इस क्वेश्चन के सही आंसर। क्या आंसर आ गया, तो 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा आज जो है माइंड कर लोगे भाई, समझ गए ना। तो जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज, तो ये जल्दी से आप इसको खत्म करते हैं। समषष्ठ भुजाकार खेत हमको दे रखा है, यानी जो है क्या दे रखा है, तो 6 गुना √3/4 a² बराबर हमको दे रखा है 1944 √3। √3 खत्म कर लेते हैं, यहां से खत्म, 6 से इसको काट दिए, 6 × 18 और 6 दूने 12, 6 चौका 24। तो a² बराबर 18 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर बच गया, a दूने बराबर 36। ए का जो वैल्यू है हमें 36 मिल चुके हैं। देखो करेंट व्यूअर सब भाग गया इस चक्कर में, तो ये जो है हमारा टोटल आ गया a बराबर 36 आ गया। अब कह रहा है कि इस पे जो है क्या करना है, फेंसिंग करना है, तो पेरीमीटर चाहिए ना, पेरीमीटर। समषष्ठ भुजाकार 6 भुजा होंगे, यानी 6 गुना
हमारा 36 हो जाएगा, यानी 216 हो गए। अब हमें कॉस्ट कितना लगेगा, तो 216, और कह रहा है कि 11.5 रुपया लग रहा है। 11.5 मतलब 11 दूनी 22 एक 23/2 रुपया लग रहा है। तो 23/2 रुपया आपको यहाँ लग रहे हैं। तो काट लीजिए 108 से, तो 8 × 24 कौन है लास्ट में 4, तो ये 2484 इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएंगे। सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा, नहीं तो लटकले रह जाओगे। तो यहाँ पर जान रहे हो ना, लटकले बेटा तो गल्ले बेटा वाला कहानी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जरा सा देखिए, स्क्वायर तक जाना है। तो हम x + 1/x बराबर अगर a है, तो x पावर 4 पर जाना होगा। पावर 4 पर जाना होगा, तो a² - 2 करके फिर स्क्वायर करके 2 घटाना होता है, फिर स्क्वायर करके 2 हमें घटाना होता है। तो क्या है कि यह 1 से पहले जाएगा 2 पर, और 2 से फिर जाएगा पावर 4 पर। ये क्या है भाई साहब, 1/2 को पावर पहले 1 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा। काम तो उसमें भी 2 बार करना पड़ रहा है, यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां से डायरेक्ट अगर हम जाएं पावर 2 पर, यानी x² + 1/x², तो उतने रूल लगाना है, यानी 3 का स्क्वायर -2 और फिर उसका स्क्वायर -2। तो 9 में 2 गया 7, 7 के स्क्वायर 49, 49 का जो है 2 घटा दिए 47, यानी x²। यहां पर एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि वो लाना है ना। तो x² यहां पर x4 + 1 आ गए, तो x4 + 1 बराबर हमको मिल गया 47x²। इस 1 को इधर कर देते हैं, इस 1 को जो है उधर कर देते हैं। तो यहाँ x² कॉमन ले लीजिएगा, तो x² - 47 बराबर क्या आ गया, -1 आ गए। तो इतना काम आप कर लोगे, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। ठीक है सर, लाइट चला गया था ना, हाँ बिल्कुल भाई, तो भाग जाता है भाई, जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि जो है इसको कंप्लीट करें। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, तो भाई समय लग जाता है ना इसमें। इस क्वेश्चन को दोबारा आप देख लीजिए, आज के डिस्कशन में ही दोबारा देख लीजिएगा। ये cot थीटा और cosec थीटा बराबर 3 है। बेहतरीन चीजें सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है क्या करें, समय ही नहीं है अभी फिलहाल। तो ये मेरा जो है अगर P है, तो आपको बताए थे कुछ दिन पहले sin थीटा बराबर होता है 1 - p², 1 + p², और cos थीटा बराबर क्या होता है 2p/1 + p²। याद करो, 2 दिन पहले बताए थे। tan थीटा बराबर दोनों भाग दे देंगे, तो 1 - p² / 2p, इतना बात हो जाएगा। बाकी 3 भी आप इसके सहारे निकाल सकते हो, ठीक है। अब यही बात अगर जो है 4 को बता देते हैं रूल, यही बात अगर माइनस में हो गया दोस्त, माइनस में हो गया तो थोड़ा सा इधर हो जाता है, यानी sin थीटा बराबर p² - 1 p² + 1, cos थीटा बराबर 2p p² + 1, और tan थीटा बराबर, ये सब जो है कितना बार पढ़ा चुके हैं सब बैच में। इतनी बातें हो जाती हैं भाई, बाद बाकी भी निकाल सकते हो। बाकी साइन का उल्टा करेंगे cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। अब लेकिन सवाल हमको यहां पर ये नहीं दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, तो हमको दे रखा है cosec थीटा + cot थीटा बराबर p दिया हुआ रहे, p दिया हुआ रहे, तो सीधे उलट दो, यानी साइन वाला जो रूल होगा वो कॉस वाला होगा 2p1 + p², और कॉस वाला जो रूल होगा वो साइन वाला यहां पर रूल आ जाएंगे। भाई देखो ये थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है, ये सब चीज आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखना पड़ेगा भाई, ये सब बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, अगर आप cosec थीटा - cot थीटा बराबर अगर आपको p दे रखा है, फॉर्मूला वाला बुक देखोगे ना मेरा वाला, उसमें सब चीज लिखा हुआ है, 4 साल पहले ही हम ये सब लिख दिए थे। तो यहां पर जो है sin थीटा, तो यहां पर जो है थोड़ा सा 2p p² + 1, खैर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos पे फर्क पड़ेगा, p² - 1 1 p² + 1 p² + 1। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी पर जो है हम लोग काम करने वाले हैं। हमको इसकी अभी जरूरत है, इसकी अभी जरूरत है, इस सवाल में जो है हमें इसकी जरूरत है। तो cos थीटा, इतनी बातें हैं, कहीं पर लिख लेना है अलग से, जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इस सवाल में जो है हमें जरूरत है किसकी, तो cosec थीटा, cosec A
प्लस कॉट ए बराबर 3 दे रखा है, यानी ये P दे रखा है, हमको कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा अभी तुरंत बताए, यहां पर किधर गया, ये हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। गलती लिख दिए क्या भाई, अरे उल्टा पुल्टा लिख दिया, इसका वाला इसमें लिख दिया है, इसका वाला इसमें लिख दिए हैं, उल्टा पुल्टा हो गया। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको जो है थोड़ा सा जो है दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेना, ये थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, बाद बाकी सही है। तो ये हमारे जो है पी स्क्वायर माइनस 1 होंगे, पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हम लिख दिए थे, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p, ये हो गया। कॉस वाला जो है हम 1 माइनस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, बाद बाकी सही है, बाद बाकी इसमें सही इसमें सही। और ये वाला टर्म जो है हमारा, इसका जस्ट जो है ये वाला टर्म यहाँ सही है, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, मतलब जो है हमको हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, बाद बाकी ये सही है। ये वाला टर्म क्या होगा, तो ये इधर आ जाएंगे। तो भाई दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, दोबारा स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, यहाँ पर रही भाई, अब जाके ये पूरा सही है, सारे टर्म हम जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, सारे टर्म हमारे सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, कॉस थीटा ये वाला जो है हमको अभी जरूरत है, तो ये क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर 8 नीचे 10, यानी आंसर कितना 4/5। बहुत ही आसान तरीके से जो है आप इसे निकाल सकते हो, यानी जो है 4/5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए हुए हैं, किसी भी विद्यार्थी को अगर दिक्कत हो तो माइंड मत करना, अगले दिन से फिर जो है उसी स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा कि आप एक ट्रायंगल लीजिए ए बी सी, ठीक है, और डी ऐसे लिखा हुआ है कि वह जो है ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर, अब बी डी बटे डी सी, यह किसका है दोस्त, यह जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ये। तो थ्योरम है तो ये बराबर भाग में कटा होगा, यानी ये और ये दोनों आपके जो है बराबर आएंगे। तो कह रहा है ये हमारा कितना 75 डिग्री, ये हमारा कितना 45, 75 45 कितने हो गए 160 120 हो गए, 120 और ये कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। हमको बी ए डी चाहिए, बी ए डी मतलब ये 30 और ये भी 30, यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपके बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 4/5, हाँ चलो भाई, पिछला वाला सवाल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर अपनी सूची मूल्य की कीमत का पर 20%, सूची मूल्य मतलब एमआरपी, एमपी बराबर जो है 100 हो जाएगा, और जो है इस पर 20% छूट पर खरीद लेता है, मतलब जो है 80 में खरीद लेता है, ठीक है। और कह रहा है सूची मूल्य की कीमत से 25% बढ़ा देता है। अब जो है नया एमआरपी चिपका दिया है लेबल, भाई किसका, तो 125 का, इसके जो है 5% ये 25% बढ़ा दिया, 125 का लेवल चढ़ा के और नई सूची कीमत 20% छूट देता है, मतलब उसको बेचता कितना में है, तो 125 पर उसे 20% छूट देता है, मतलब 4/5, 5 की चीज 4 में, तो ये 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया। 100 रुपया में बेच दिया, कितना का वस्तु 80 की वस्तु, कितना लाभ कमा लिया, तो उसने लाभ कमा लिया जो भाई साहब 20 रुपया, किस पर 80 पर। तो यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 25% हो जाएगा, 25% आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 है, 80 है, एमआरपी आपका 125 है और वह 4/5 हो जा रहे हैं। एक ठोस घन को क्या करना है कि 27 समान समरूप कहने का मतलब उस 2700 मिलाओगे ना तो उसका बड़ा वाला का आयतन के बराबर होता है। आइडेंटिकल जो है यही मतलब होता है, आइडेंटिकल क्यूब का मतलब यानी उसके समान। तो बड़े वाले घन का ना, ये बहुत बड़ा घन मान लो, ये फिगर और बनाने की जरूरत ना है, और जो है छोटे छोटे घन जो है छोटे छोटे घन बन रहे हैं भाई, ऐसा जो है क्या को बन रहा है, ऐसा जो है ढेर सारा बन रहा है, 27 को बन रहे हैं, ठीक है 27 को बन रहा है। तो इसका भुजा हम ले लेते हैं ए, इसकी भुजा बी। तो आप कहोगे इसका जो वॉल्यूम है
वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम 2, तो आप देखो यह एक होगा, यह जो है एक होगा, तो इस 27 को होंगे, इस सब मिला के इसके 27 को वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब वॉल्यूम में अगर इसका एक होगा तो ये पूरा 27 को का बराबर होगा। ये बात हो गई। तो यानी भुजा निकालोगे, इसका ए क्यू होता है ए क्यू बटे बी क्यू का होल क्यू, ये लिख देते हैं 27/1। तो आपकी भुजा कितनी निकल जाएगी? 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएंगे उसके, ठीक है, 3/1 हो जाएगा। यहां किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया दोस्त? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हो गया एरिया आपको चाहिए पहले वाले का और ये वाला, इसमें 27 गो है, तब जाके निकालोगे, तब बराबर होगा। तो इस दोनों का जो है हमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? बड़ा वाला का हो गया 6 × a² मतलब 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 × 1 का स्क्वायर गुने 27, तब जाके हो पाएगा। तो 9 3 हो गए 27, 6 6 खत्म, फिर से रेशियो 1:3 ही आ गया। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गए, किस पे? 1 पर। तो आप कहोगे 200% की वृद्धि हो गई। 200% जो है मोर परसेंटेज, 200% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। 300 नहीं होगा, 200 जो है करेक्ट आंसर। 300% हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि होगी ना, तो 200% आपका बढ़ जाएगा, 200% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, 200% आपके जो है यहां पर बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ब्याज की दर अगर आप 20% प्रतिवर्ष रखते हो तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतना रुपया का मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना पड़ जाएगा? ये बात पता लगाना है। 20% अर्धवार्षिक कह रहा है, यानी जो है R बराबर 20/2, परसेंटेज रूल से बना लेते हैं, आप सक्सेसिव रूल से बना लेना। और अर्धवार्षिक कितने हो जाएंगे? तो अर्धवार्षिक हो जाएंगे हमारे 2 वर्ष का ना, तो 2 वर्ष में आप कितना बार जाओगे? 4 बार, यानी 4 टाइम्स आप जो है बैंक जाओगे हर 6 महीने पर। तो 10% 4 साल में CI कितना होता है? तो भाई जो है 21 दूने 42, अब 42 और 4 कितना होता है? 46.41% होते हैं। अब पूछोगे कैसे हुआ, ये पूछोगे कैसे हुआ, तो भाई 10% 1 साल का, 10% 1 साल का, 10% 1 साल का, 10% 1 साल, 4 साल हुए, 10-10 आप मिला लोगे तो 21% हो जाता है। कैसे? तो n बराबर जब 2 रहते हैं तो CI बराबर रूल होता है 2R + R²/100%, 2R + R² 100% इतना होता है, ठीक है। 21% हो जाएगा, R के जगह आप 10 रखोगे तो फिर ये 10-10 21% हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दोनों को मिलाना है, दोनों को फिर मिलाओगे तो आप जो है 2 × 21 + 21 × 21/100 लगाओगे। जब 2 बार लगाते हैं तो ये सूत्र लगता है, 2 बार 21 21, फिर 2 बार, तो यही सूत्र फिर से लगाओगे तो 4 साल का आ जाएगा। तो ये 44.61% आ जाएगा। आप करके देखना इसको। तो ये जो है मेरा प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कितना है? तो 1 लाख दिया हुआ है। 1 लाख का जो है 1 लाख का जो है 46.41% आप ये चाहिए। 2 0 खत्म, 2 0 इससे खत्म, यानी 4600, यानी 46,410 हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ सकते हो। कोई सवाल रहे धड़ाक से जल्दी से पूछ के जो है खत्म करना है। सवाल में कोई समस्या किसी बंदे को? कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। cos 27 डिग्री आपको दे रखा है, 27 डिग्री ये ले लेते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये x तो ये 1, तो ये हमको क्या मिलेगा? 1 - x² मिलेंगे। हमको कह रहा है cos 10 63 डिग्री का वैल्यू, 10 63 का वैल्यू, तो जो एंगल निकालोगे उसके सामने में लंब होता है। तो ये हमारे लंब हो गए और आधार हो गया ये 1 - x²। ऐसा किस ऑप्शन में? तो ऐसा जो है आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, नहीं 27 है तो ये 63 होगा। सिंपल सी बात है। बिना रुके, रुकना ही नहीं है, तो रुकने का जो समय होता है इसका एक फार्मूला भी होता है भाई। चालों में अंतर
चालों में डिफरेंस यानी अंतर, अब बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। तो भाई बिना रुके आप चलोगे तो 80 की स्पीड से चलोगे, रुक रुक के जाओगे 64। तो भाई दोनों के बीच गैप कितने का हो गया? तो आप कहोगे गैप जो है इसके बीच 16 का हो गया। 16 यही हमारा घंटे में आ जाएंगे, 16 पचे 80, 1/5 और इसको मिनट में बदलना है तो 12 मिनट हो जाएंगे। 12 मिनट 1 घंटा में रुकेगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 12 मिनट रुकना पड़ेगा, 8 नहीं 12। और कभी कभी ऐसा लिखा हुआ देख ऑप्शन में देखिएगा 12 मिनट प्रति घंटा, यानी चाल नहीं हुआ ये, 1 घंटा में वह 12 मिनट रुकती है, 1 घंटा में वह 12 मिनट के लिए रुकती है, यही बात होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखला गोलार्ध बनाना है, मतलब ऐसा बनाना है। ये मेरा जो है हो गया, और फिर जो है यहां से भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले क्या करोगे, पहले इस सतह से गुजरोगे। इस सतह से गुजरने पर जो है आपका, इस सतह से गुजरने पर यहां से इस पॉइंट से ये बड़ी आर हो गया और ये छोटी आर हो गई। तो 2 इस सतह से गुजरोगे, ठीक है, अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। एक यहां से यहां आ गया। अब इस सतह से गुजरेंगे उसके त्रिज्या के साथ, तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा, इस सतह का ले लिया, इस सतह का ले लिया, अब ऊपर वाला इस सतह बच गया। तो रिंग न हो गया, रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होते हैं हमारे। तो इसको हमको बस रूल लगाना है, बस कोई काम नहीं करना है। तो पाई पाई हम जो है कॉमन ले लेते हैं, और बड़ी आर हमको 6 दे रखा है, नहीं नहीं छोटी आर हमको 6 दे रखा है, और बड़ी आर 7 दे रखा है, 7 हमको यहां पर दे रखा है। तो पाई सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 2 गुना ये 49 हो गया। ये 2 इसका कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 49, और ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया यहां तक, और ये पाई तो बाहर निकाल चुके हैं। इसके पास क्या बचा, एक बार जोड़ना है तो 7 6 13, और एक बार घटाना है तो 1, यानी 13 ही बचेंगे। अब जो है आइए 2 गुना जोड़ ले, 9 6 15, 4 3 7 1 8 प्लस 13, ये पूरे का न होगा भाई। पाई तो हम सब में न कॉमन लिए हैं, ठीक है, ये पूरा कॉमन हो रहा है, पाई बाहर में पूरा। तो भाई 85 दूने 170, 170 में 13 जोड़ दिए 183, 183 पाई कहीं दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, मुकुंद चौधरी 183, ठीक है बिल्कुल करेक्ट। या फिर आप इस सूत्र लिख दिए हैं, आप अपने अनुसार जो है लाइन बाय लाइन एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। कभी भी बीच में जो है गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए जो है हम चाह रहे हैं कि जल्दी से इसको खत्म किया जाए। 7 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो, यानी ए और बी यह 2:2 हो जाएगा 3, और कह रहा है 7 साल पहले, 7 साल पहले 7 वर्ष पहले ना ए और बी, और उसके 3 साल बाद, 7 और 3 कितने 10 साल का गैप हो गया, और रेशियो है 5:7। अब आप देखो कितने का गैप है, यहां 3 का और यहां 4 का, गैप बराबर नहीं हुआ, गैप हमको बराबर चाहिए, वर्टिकल गैप, हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकल नहीं हो पाया। तो 2 और 3 में गैप, 1 का 5 7 में 2 का गैप, नया रेशियो क्या होगा 2, नया रेशियो 2 से गुना करके यहां लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 2 दूने 4, 3 दूने 6, और ये 5 और 7, कितना का गैप बना 1 का गैप, 1 का गैप। यह 1 किसके बराबर है, तो यह 1 10 के बराबर है। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल चाहिए। वर्तमान आयु तो भाई कोई किसी को भी आप जोड़ लो, वर्तमान यानी 6 4 कितने हो गए 10, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कब दोनों का योग 100 होगा, 7 साल पहले। अब प्रेजेंट में जाओगे, प्रेजेंट में जाओगे तो 7 साल ए का 7 साल बी का, मतलब हमको 14 इसमें ऐड करना होगा, यानी 114 इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक थैले में 5 लाल यानी रेड आपके कितने हैं, तो भाई 5 है, और ब्लू कितने हैं नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक नीली गेंद निकालना की प्रायिकता, नीली चाहिए,
तो नीली कब निकलेगी, यहां पर x बटे कितना में, 5 प्लस x में। ये प्रायिकता हो गई नीली वाली का। लाल का आप निकालोगे तो 5 कितने में से, 5 प्लस x में से। लाल का 4 गुना है, लाल का 4 गुना है भाई। ये दोनों तो आपके खत्म हो गए। x का वैल्यू कितना आ गया, 20। बहुत आसान सवाल था ये। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी 20 बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 20 आपके करेक्ट आंसर। कुछ दिन पहले ये सवाल हुआ था और हमने इसमें बताया था कि आपको करना क्या है। 9 को आपको लिखना है 10 माइनस 1, फिर 100 को लिखना है 100 माइनस 1, फिर आप जो है इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, तो 200 टर्म्स तक, 100 टर्म तक। आप क्या कीजिए, 10 प्लस 100, फिर अगला होगा 1000, समझ गए ना। इस तरह से सबको एक साथ रखिए कहाँ तक, 200 टर्म्स तक। यानी जो है 10 10 10 100 1000 इस सबको एक साथ रख रहे हैं। अब बचा क्या, एक 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 बचता जाएगा। वह एक कितनी बार बचेगा, तो 100 बार बचेगा, जितने बार आप टर्म लेते हो। जैसे एक को आप 10 बार लिखेंगे तो 10 बचेगा, एक को आप 100 बार लिखोगे तो 100 आपके पास होंगे। अब जो है ये क्या हो रहा है, तो भाई 10 10 बढ़ जा रहे हैं, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 के पावर 3, इस तरह से बढ़ जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यह कहाँ जाना है हमको, तो आप समझ गए होंगे ये जीपी में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये आपके जीपी में चले जाएंगे। कहाँ चले गए, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला पद आपका 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है। तो आप जो है इसका सम का फॉर्मूला लगाओगे। सम का जो फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू डी पावर n माइनस 1 r माइनस 1 होते हैं, ये सम का फॉर्मूला। तो आप लगाओ इसमें 10 और 10 के पावर कितना, 100 माइनस 1, और 10 में से 1 गया, ये इसका वैल्यू निकल गया। और माइनस क्या है, 100 आपके दिए गए। तो 10 और जो है 10 में गया 9 और बच गए 10 के पावर 100 माइनस 1 माइनस 100। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डिस्कशन इसी चैनल पर होता है। सारे बच्चों को बार बार कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना है इस नए वाले चैनल को, और सबको बता देना है यहाँ पर डिस्कशन आपका जो है शाम में मिलता है। ठीक है, 8 बजे से सारे डिस्कशन तो लगभग इसी पर चल रहे हैं भाई। और आज का थोड़ा सा जो है स्पीड बढ़ाए हुए हैं। कुछ लोग का शिकायत रहेगा कि भाई आप नॉर्म अपने स्पीड से नहीं चल रहे हैं, तो आज भर क्या कहते हैं, माफ कर देना भाई। 34 नंबर जो है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु लेना है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु लो, y एक्सिस पर, सोचो ये x एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस पर लेना है तो आप समझ रहे हो x हमारा 0 न हो जाएगा। y एक्सिस पर लेने का मतलब क्या, x 0, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इसी को ने चेक करना बाकी रह गया कि वो मेरा सही है कि नन ऑफ दीज में जाएंगे। तो ये हमारा जो है पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कौन सा है, तो भाई ये आपके 0x और कहाँ a मान लेते हैं, ठीक है। y एक्सिस पर a है हमारा। ये हमारा क्या हो गया, 6 5, और ये हमारा क्या हो गया, -4 और 3, -4 और 3 हो जाएंगे। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी अगर आप नाम ले a b और इसका p नाम रख ले, तो आप कह सकते हैं pa बराबर pb। मिड पॉइंट का जो है यहाँ रूल लग सकता है, लेकिन हो क्या रहा है कि कभी कभी जो है मिड पॉइंट का जो है काम नहीं कर पाता है। तो हमेशा मिड पॉइंट आपका काम नहीं करेगा, आपको दूरी वाला फॉर्मूला ऐसे सवालों में काम करेंगे। तो दूरी वाला यहाँ से पहले यहाँ तक की दूरी, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस a का स्क्वायर। अब फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आप लिखोगे -0 माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर, और फिर a माइनस 3 का स्क्वायर। आप यहाँ से जो है 36 हो गए, ये 5 माइनस a का स्क्वायर, ये हो गए 16, a माइनस 3 का स्क्वायर। आप यहाँ से जो है कैलकुलेट करके आगे बढ़िए। आप a बराबर 9 रख के देखिए, तो आपका यह बैलेंस हो जाएगा। LHS और RHS आपके समान हो जाएंगे। करके देखिए, 5 में 9 कर लेना तुम लोग, टाइम नहीं है उतना। तो ये जो है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। टाइम नहीं है, आज टाइम नहीं है, ऐसा मत समझना कि जो है टाइम नहीं है। करके देखिए लो ना, 5 माइनस 9, तो भाई जो है -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 9 में 3 गया तो कितना बचा, 9 में 3 गया 6, तो यहाँ पर जो है 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो बराबर ही ना आएगा।
ए बराबर 9 आपके करेक्ट, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। करा इसका माध्य m दे रखा है, तो जल्दी से जोड़ लो। 4 2 6 5 11, 11 और 10 हमारे 21, 21 और 3 हमारे जो है 24 हो गया। तो m का वैल्यू जो है, m का वैल्यू 24 और कितना 1 2 3 4 5 6, तो m का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। m का वैल्यू आपका 4 आ गया। तो अब अगला में जाइए आप, 4 4 3 3 5, m का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, तो m का वैल्यू यहाँ पर अब 4 हम रख सकते हैं। यहाँ पर m 4 हो गए। 3 और p का इस सब का जो है माध्य m+1 दे रखा है। m+1 अभी सबको जोड़िए, 4 3 7 3 10 5 15, 15 4 19, 19 3 हो गए 22, 22 प्लस p अब 3 3 6 1 7 गो नंबर है, 7 गो नंबर है। तो m+1 के जगह पर आप 4 रखोगे तो 4 + 1 यानी यह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 रख सकते हो। 5 बराबर 22 + p बटे 7, 7 × 5 35, 35 में अगर आप 22 घटा दो तो कितने बच जाएंगे, 13 बच जाएंगे। यानी जो है p का जो वैल्यू आ गया वह हमारा निकल के आ गया 13, वह हमारा 13 निकल के आ गया। ठीक है, वह हमारा जो है 13 निकल के आ चुका है, 13 निकल के आ चुका है। MRI इस भाई साहब का जो है कभी पूछते हैं कि एडवांस मैथ में कितना रहेगा, कभी पूछते हैं अर्थमेटिक में कितना रहेगा। ये बेचारा जो है बहुत परेशान चल रहा है। अरे भाई कहीं भी जो है सिलेबस देख लो ना भाई, यहाँ पर डिस्कशन कराएं कि सिलेबस के बारे में बताएं। तो यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि माध्यिका Q है और R है, P का वैल्यू तो एक 13 मिल गया। अब माध्यिका ढूंढने के लिए आपको इसको जो है अरेंज करना पड़ेगा। फिर से अरेंज करिए आप, असेंडिंग फॉर्म में लेते हैं। 3 3 3, ये 3 3 3 हो गया। फिर उसके बाद जो है 4 4, फिर 5 और फिर 13 हो गए। 3 3 6 1 7, तो 3 को इधर छोड़ दिए, 3 को उधर छोड़ दिए। ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा मीडियन निकल के आ गया। और मीडियन का ही नाम उसने क्या रखा है, Q नाम रखा है। Q बराबर 4 मिल गए। यहां पर हमको Q बराबर 4 मिल गया। अब क्या मिलेगा, तो बहुलक R दे रखा है। तो इसमें आप देखो किसकी बारंबारता ज्यादा बार है, तो मोड जो है जिसका नाम रखा है R, तो R बराबर हमको 3 मिल गए। सब वैल्यू हमें मिल गया है। ठीक है, सब वैल्यू हमें मिल गया है। तो अब यहां पर जो है क्या हो जाएगा, वह हमारे पास P + Q यानी 13 प्लस Q का वैल्यू कितना है 4 और माइनस R का वैल्यू कितना है 3। यह जो है 13 और 1 कितना 14 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर C नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सही आंसर जो है आपका C नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। C आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा, एक बार आप आज के सेट में जितना स्पीड से हम चल रहे हैं, आपको एक बार काम करना पड़ेगा कि जो है इस सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से एनालिसिस कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव रहें, व्यू भी इस पर ज़्यादा जाना चाहिए। तो 2x + 3y बराबर 6 लिख लेते हैं। और हमको कह रहा है y अक्ष पर जिस बिंदु पर काटता है, तो y अक्ष पर काटना है तो x 0 रहेगा। x 0 हो गए तो 3y बराबर 6 मिल गया। तो y बराबर कितने हो गए 2, y बराबर 2 यानी A नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। A नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े। 5 सफ़ेद लेना है, वाइट हमको 5 को लेना है, रेड हमको 8 को लेना है, जामुनी मतलब पर्पल, पर्पल दिया हुआ है। पर्पल जो है 4 होते। पर्पल जो है वायलेट भी बोलते हैं ना भाई, उसको पर्पल को जो है वायलेट भी बोलते हैं। क्या जामुनी टाइप का, वायलेट भी जामुनी टाइप का होता है। तो 4 जामुनी रंग के हम थैले से एक गेंद एट रेंडम निकालते हैं। मतलब टोटल हमारे कितने हो गए, 8 5 13, 8 5 13, 13 4 17 हो गए। ठीक है। और जो है जिनका एडीओ वाले बच्चे हैं उनका तो जो है एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो गया है, लेकिन एडीओ का आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए हैं। हालांकि जो थोड़ा सा जो है हल्का है वो एडीओ वाला प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसको भी देख सकते हैं, कम से कम थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ 17 आपको मिल गए। हमको करा है जामुनी गेंद नहीं चाहिए, तो भाई ये नहीं है चाहिए, तो भाई कितने बच गए 13। तो प्रोबेबिलिटी हो गए हमारे 13 में से 17।
तो आप भाग देंगे 0.130 मतलब 17 सते, यानी जो है यही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तैराक एक बिंदु से, यहां पर जगह भी नहीं दिया हुआ है, भारी समस्या है। एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया P से, वह धारा के विपरीत जाता है। मान लो इस तरफ जा रहा है, वो धारा के विपरीत हो गया। ये पहुंच गया किस M पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, M पॉइंट पर वो पहुंच गया। अब यहां से क्या कर रहा है, वो यहां से डायरेक्ट जा रहा है और एक पॉइंट पर पहुंच जा रहा है। उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है भाई Q। यहां भी 6 मिनट में हुआ और यहां से वहां तक भी हुआ 6 मिनट में ही पहुंच गया। अब आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो एक बार में जो है वह क्या कर रहा है, एक बार में वह जो है धारा के विपरीत जा रहा है और धारा के साथ जा रहा है, तो भाई नाव और धारा भी उसकी मदद करेगा, तो वहां 6 मिनट में पहुंच गए। तो ये बात हो रही है यहां पर। और P से Q की बीच की दूरी कितनी है, तो भाई 120 मीटर दे रखा है। सबसे पहले 6 मिनट को हम लोग बोल देते हैं 360 सेकेंड। थोड़ा सा आसान पड़ेगा ये, अगर आप डिटेल में जाएंगे थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे हम बना रहे हैं तो वैसे बनाइएगा तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो 6 मिनट मतलब 360 सेकेंड। सबसे पहले आप P से आइए M पर, PM दूरी हम निकाल रहे हैं। दूरी भाई, दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। तो धारा के विपरीत जाओगे, विपरीत मतलब B माइनस S, यानी नाव की चाल और धारा की चाल घटाएंगे। ऐसा कितने सेकेंड में होगा, 360 सेकेंड में होगा, ठीक है। P से हम लोग चले गए कहाँ, M पर। अब आप चलिए यहां से चलिए Q पर चलिए, मतलब MQ निकालना चाहते हैं, ये दूरी हमें चाहिए। तो M से Q तक जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो B धारा के साथ आप जा रहे हैं और उतने देर में जा रहे हैं, 6 मिनट मतलब 360 सेकेंड। अब जरा MQ को आप क्या लिखोगे, MQ को आप लिख सकते हो, MQ यहां से यहां तक को आप PM प्लस PQ आप लिख सकते हो। PM प्लस PQ बहुत बढ़िया सवाल है और अक्सर आता है। 0.6 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 0.6 करेक्ट आंसर है। MQ के जगह पर इतना बात बैठा लो, B प्लस S गुने 360, ठीक है। और PM के जगह पर आप बैठा लो इतना, PM का वैल्यू B माइनस S गुने 360 और प्लस PQ का जो वैल्यू है वह 120 डिग्री दे रखा है। तो इसको इधर बुलाते हैं, तो 360 हम कॉमन ले लेते हैं, B प्लस S और इधर आएगा तो माइनस B प्लस S हो जाएंगे, बराबर उधर 120 बच जाएगा। B कैंसिल, 2S बराबर 12 तिहाई जो है कितना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6S हो जाएंगे। 6S बराबर 1, तो S बराबर 1/6। ये S क्या है, S क्या है, ये S मतलब जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, धारा की चाल आपकी दे रखी है। तो यहाँ पर यह मीटर पर सेकेंड में है, तो यह 1/6 गुना 18/5 करेंगे, 6 या 18, 3/5 का मतलब 0.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर में ही पूछ रहा था। बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से जो है इसको उतारिए, आपको जो है 1 मिनट का समय देंगे, जल्दी से जो है इसको उतार लीजिए, जल्दी से आप उतारिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जाके जो है ये काम करेंगे हम लोग। 38 नंबर सवाल पे आइए, 38 नंबर सवाल। 38 नंबर जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। इसको हम रखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन ऑफ द डे मत समझो, इसको ड्राकुला बोलो भाई। ये इतना खतरनाक सवाल है ये कि भाई जो है इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। अब आप एक सवाल, एक तरीका हुआ डिटेल, दोनों में समय लगेगा। एक हुआ कि 10 मिनट में बनेगा, एक है कि भाई 7 मिनट में बनेंगे। तो आपको कौन सा वाला पसंद है, बताइए कौन सा वाला जो है पसंद आएगा। पहले हम इक्वेशन को इस तरफ लिख लेते हैं, इसमें जगह बहुत चाहिए। इक्वेशन x² प्लस, पहले छोटी सी जानकारी आप प्राप्त कर लो। पहले ये जानकारी यहां लिख देते हैं। आप वृत्त में जो है, वृत्त में
इस चैप्टर में मिलेगा ये। 12th क्लास में जब आप जाओगे, 12th क्लास में जो है, हाँ वहां पर जाके सर्किल चैप्टर में जाओगे, कोऑर्डिनेट के सर्किल चैप्टर में जाओगे। सर्किल में भी जो है एक चैप्टर आएगा सिस्टम ऑफ सर्किल, वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने 12th बेहतर पढ़ाई की है तो आपको जरूर मिलेंगे। जैसे हम जो है इतना मोटा वाला बुक से पढ़े थे, लालजी प्रसाद जो है बहुत बढ़िया था, तो उसमें ये सवाल अभी भी दिए हुए, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ सर्किल में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जो है आप देखोगे कि एक सर्किल है हमारा, ये रेडियस है, ये हमारा सेंटर है, और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो इस सेंटर को जो है हम लोग, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है -g और -f होते हैं। याद करो, सेंटर का जो है मूल मतलब जो सेंटर का वो मतलब हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। सेंटर का हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें रेडियस हमारा क्या होता है, रेडियस का जो है कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो g² प्लस f² माइनस की प्लस माइनस होते हैं, तो -c आपका हो जाएगा, ठीक है। -c आपके जो है ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब वो इक्वेशन क्या होता है भाई, जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं, जनरल रूल ऑफ सर्किल, जनरल रूल ऑफ सर्किल। बहुत खतरनाक सवाल है भाई साहब, हल्के में मत लो, डिटेल में जाओगे तो और लंबा बनेगा। 3 मिनट हम बचा रहे हैं भाई, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के। तो जनरल रूल ऑफ सर्किल की बात करोगे तो x² प्लस y² प्लस gx प्लस fy प्लस जो है आपका c बराबर 0 होते हैं। ये हमारा जनरल रूल हो जाता है इसका, ठीक है। ये हमारे जनरल रूल हो जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा। अब कोई पॉइंट से आप जाना चाहते हो, एक्स वाई भी है ना भाई, एक्स वाई हमारा पॉइंट हो गया, तो यहां पर तो जनरल रूल होता है एक्स माइनस यहां से 2 हो जाएंगे gx और 2f(y) हो जाएगा प्लस c। ये आप लिख लो जल्दी से, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन से लिख लिया। कोई कोई बनाया था इस सवाल को, बहुत लोगों ने इस सवाल को छोड़ दिया होगा, बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस सवाल को छोड़ दिए होंगे। समय नहीं है, समय रहता तो हम इसको दोनों मेथड से बता देते हो, डिटेल भी, और जो है किसी दिन समय मिलेगा तो डिटेल बता देंगे, ठीक है। अब आइए पहला, इसमें भी बहुत सारा काम करना है। इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन हमारा है x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 6y प्लस 41 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन हो गया, उतना दूर नहीं जाना, डिटेल तो हमको बनाना नहीं है भाई, थोड़ा सा शॉर्ट लिखेगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस kx प्लस 6y माइनस 59 इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन आप इसके साथ करो तो देखना यहां पर कुछ कुछ वैल्यू आपको मिलेंगे इस तीनों जगह पर। वो वैल्यू क्या है, तो यहां देखो भाई 2gx मतलब 2g का वैल्यू -12 है, तो g का वैल्यू आपको -6 मिल जाएंगे। यहां पर 2f का वैल्यू -6 है, तो f का वैल्यू -3 आ जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो गया 41, c का वैल्यू 41 हो गया, ठीक है। हाँ बड़ा खतरनाक सवाल है भाई, समझ गए ना, बहुत। यहां पर हो गया, इसका आप वैल्यू लिखो, तो 2g बराबर क्या दे रखा है k, तो g बराबर क्या मिल गया k/2 एक वैल्यू। यहां पर 2f बराबर 6 मिल गए, तो f बराबर 3 मिल गए, और यहां पर जो है c बराबर -59। बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा क्वेश्चन को, तुमने नहीं छोड़ा? नो, संजीव सुमन बोल रहे हैं भाई, तो टिक मार दिया होगा, ठीक है। और नहीं, कुछ बंदों को जो है बहुत जानकारी होगी, मैथ बहुत स्ट्रांग होगा, तो उसने जरूर इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। अब जो है आप जरा सा जो है cos थीटा बराबर एक रूल लिख लो, c1 प्लस c2 माइनस 2g1 g2। भाई g1 इसका नाम रख लेते भाई, ये g1 f1 g1 f1 c1,
G2, F2 और C2 नाम रख लेते ताकि यहां पर मदद मिले। -2F1 इंटू F2 और डिवाइडेड भाई साहब जो है 2 इंटू रूट अंडर रेडियस हमारा कितना था इधर G² F² -C, तो आपको लिखना पड़ेगा G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, बहुत बड़ा है भाई, इंटू आपको लिखना पड़ेगा फिर रूट अंडर G2 का स्क्वायर, डिटेल तो इससे भी ज्यादा लंबा है C2, ये हमारा हो गया। इतना वैल्यू हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हमारे यहां पर आ जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। यहां पर सिस्टम ऑफ सर्किल मतलब जो है नाम याद रखना, सिस्टम ऑफ सर्किल में कॉस थीटा हमको क्वेश्चन में कितना डिग्री दे रखा है 45 डिग्री, तो 45 आप रख लो, कॉस 45 सब मान रखते जाइए। 41 माइनस 59 माइनस इसको गुना कीजिए 2 गुना -6 और G2 कहाँ है K/2, सब मान अब रखिए। F1 कहाँ है F1 -3, F2 कहाँ है 3 बटे 2 रूट अंडर G1 स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर आप लिख लो 36, F1 का स्क्वायर 9, C1 41, फिर उसके बाद इंटू रूट अंडर K/2 यानी K²/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 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 प्लस 59, इतना वैल्यू हो जाएगा हमारा, ठीक है। नहीं बनाए थे सर, हाँ ये जो है ना ये एक रूल डायरेक्ट लगा रहे हैं तब जाके हो रहा है, नहीं तो डिटेल में अगर लगाते, ये रूल कहाँ से आता है, cos थीटा बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर 2R1 इंटू R2, आपने 11th में पढ़ा होगा इसको, इस रूल से आता है, ठीक है। तो डिटेल वहां उस रूल से चलते तो अभी जो है पूरा 2 बोर्ड भरता है एकदम। यहां पर जो है थोड़ा सा जो है कम मेहनत पड़ेगा, एक बोर्ड में काम चल जाए तो बहुत अच्छा बात है। चलिए, तो यहां पर cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होते हैं, ठीक है। 41 में 59 चला गया, यहां 2 आपके कैंसिल हो गए, तो यहां पर 9 9 18 यानी -18 बच गया, माइनस प्लस 6K हो गए, -3 9 9 2 18 प्लस 18 बटे 2, और ये जो है हमारा 36 और 41 कितने हमारे हो गए, तो यहाँ पर 36 9 6 15 45 हो गए, 4 बच गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गए, इंटू अब इसका कुछ नहीं कर सकते K²/4 प्लस कितना 9 9 18 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ये दोनों आपके खत्म हो गए, खत्म कहानी इसकी, ठीक है। अब क्या करें यहां पर, तो अब डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, यहां से स्क्वायर करने पर 1/2 हमको मिलेगा, और 6K का स्क्वायर करोगे 36K स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, और इधर स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, बचेगा K² बटे 4 प्लस 68, ये वैल्यू मिल जाएंगे। 2 से काटो आप 8 बार में, 2 से आप काटो 8 बार में, इतना खतरनाक सब सवाल है 9, और ये हमारा जो है 2 से कट गया। अब आप जो है कैलकुलेट कर लो यहाँ पे कोना कोनी गुना, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 9K² बराबर आपको मिलेंगे 2 इंटू K²/4 प्लस 68 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए, 2 से इसको गुना करो, 9K² बराबर K²/2 प्लस 68 दूनी कितना होता है भाई, 68 दूनी 136 होते हैं, ये देखो इतना, बाप रे। अब थोड़ा सा और इसको उधर ले जा घटाएंगे, 9 दूनी 18 में 1 घट गया, 17K²/2 और इधर 136, 17 काटो 8 बार में, K² बराबर 16 आ गया, K बराबर ±4 आ गए। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, समझ गए, यानी जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। अगर इस रूल से बनाओगे दोस्त, पहले R1 निकालना पड़ेगा, R2 फिर डिफरेंस, और तब जाके करोगे, बहुत लंबा चला जाएगा। इस रूल से चलोगे तो भाई थोड़ी देर में बन सकता है 7 मिनट, उस रूल से चलोगे 10 मिनट, 3 मिनट की बचत होगी, 3 मिनट की बचत होगी।
चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं, और बहुत ही मासूम सा सवाल है, इसके बारे में भी आप समझ लो भाई, थोड़ा सा नॉलेज रखो इसमें। हालांकि अनगिनत हल है तो हर कोई सी में टिक मार देगा, थोड़ी सी हम इसकी जानकारी दे देते हैं। जब आप क्लास 10th में थे तो वहां पर जो है आपने पढ़ा होगा 3 कंडीशन, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आपने पढ़ा होगा। इसका नाम जो है अलग अलग तरीके से आता है, इसका नाम अलग अलग, एक तो संगत निकाय बोलते हैं इसको, नाम सुनिए इसका, एक अविरोधी बोलते हैं, अविरोधी, और इसके कोई हल नहीं होता है, इसका जो है मतलब अद्वितीय हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जो है इसका फिगर कैसे बनेगा, तो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट मतलब जो है प्रतिच्छेदी। अब क्लास 10th में पढ़े होंगे, ये सब जानकारी होगा, इसको भी रखना है जानकारी। दूसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अभी लाइन बचा हुआ है, कभी कट जाएगा तो अब तो काम हो ही गया हम लोग का। असंगत निकाय बोलते हैं, असंगत निकाय, कहीं पर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, विरोधी बोलते हैं इसको, विरोधी निकाय, और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसका मतलब इसका जो है मिलेगा, इसका फिगर पैरेलल होता है, इस तरह से पैरेलल होंगे, पैरेलल मतलब समांतर, समांतर होते हैं। और तीसरा तो सबको मालूम है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो यह जो है इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, जिसको आप आश्रित निकाय बोलते हैं, आश्रित निकाय या अनंत हल, अनंत हल, ठीक है। और इसका जो है फिगर जो बनता है, एक ही रेखा पर दूसरा अध्यारोपित रहता है। तो ये सब मिलते हैं। आज तो लगा था नहीं कि क्लास हो पाएगी, लेकिन जो है हो गई, ये बहुत बड़ी बात है।